वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। दिस इज़ आयशा उमर और 12 बजे तक हर रोज़ की तरह हमारा साथ है। कल मैंने आप लोगों को बताया जी कि हम कल जो हमने शो किया था म्यूज़िक इंडस्ट्री पे, उससे बात निकली जी फिल्म इंडस्ट्री की, क्योंकि एक ज़माना था कि हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री थी वो कनेक्टेड थी टू आवर फिल्म इंडस्ट्री। और हमने सोचा कि क्यों ना आज हम बात करें अपनी फिल्म इंडस्ट्री जो लॉलीवुड के नाम से मशहूर है उसके बारे में कि जी क्या हालात हैं, पहले क्या थी, अब क्या है, कहाँ जा रही है, बेहतर चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमने उसका एक बहुत बड़ा सवाल देखा है इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स। एक ज़माना था जब जी सिनेमाज़ पे लोग जाया करते थे, पूरी पूरी फैमिलीज जाती थी। मेरी अपनी अम्मी एक्चुअली बताती हैं, उनका भी ताल्लुक कराची से है, दैट एवरी वीकेंड सिनेमा जाया करते थे, बहुत सेफ था, सब लड़के लड़कियाँ मिलके जाया करते थे, बहुत अच्छी मयारी फिल्म्स होती थी। हमने खुद भी अपने बचपन में व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म्स देखी जो मुझे याद भी हैं। मुझे जो चंद फिल्में याद हैं उनमें जीवा, संगम, चूड़ियाँ उनका शुमार होता है। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि लॉलीवुड जो है वो उसका ग्राफ ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा, सिनेमा हाउसेस जो हैं वो खाली होने लगे। अब इनकी वजूहात क्या थी, हुआ क्या, ब्लेम किस पे जाना चाहिए, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक प्रेजेंटेशन जिसके अंदर कुछ पब्लिक की भी ओपिनियंस हैं कि जी आजकल की फिल्म्स कैसी हैं, क्यों लोग नहीं जाते सिनेमाज, क्यों सिर्फ हम इंडियन कंटेंट और वेस्टर्न फिल्म्स जो हैं वही डिस्प्ले एग्जिबिट कर रहे होते हैं सिनेमाज में। तो जी ये सब कुछ आज जानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। गेस्ट भी हमने ऐसे बुलाए हुए हैं जो बहुत एक्सपर्ट अपनी ओपिनियंस देंगे इन सारी चीज़ों पर, बिकॉज दे आर वेरी डीपली कनेक्टेड विद आवर फिल्म इंडस्ट्री। आइए देखते हैं एक प्रेजेंटेशन। कैमरा एक्शन और फिर जलवागर होते थे सिल्वर स्क्रीन पर वो स्टार्स जिनका कोई सानी ना था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो आज है वो कल ना थी। अब बोलता क्यों नहीं? ऐसा नहीं चलेगा। कभी हमारे सिनेमा भी हमारी ही फिल्मों में हाउसफुल का मंजर पेश किया करते थे और टिकट के लिए लोगों की कतारें दूर तक जाती थीं। टेक्नोलॉजी वाइज आजकल की पिक्चरें अच्छी हैं, लेकिन थीम वाइज और टॉपिक वाइज पुरानी पिक्चर अच्छी नहीं। पहले ज़माने की फिल्में अच्छी थी, उसमें अदब था कहानी थी। अब में तो माहौर दाड़ है और बेअदबी है। पहले ज़माने में जो है एक कल्चर होता था और एक मैसेज होता था और हया का पर्दा होता था। पुराने ज़माने में ख़वातीन, मर्द हजरात, बुज़ुर्ग लोग एक साथ बैठ के पुराने एक जगह पे बैठ के स्क्रीन्स के ऊपर पिक्चर देखा करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पहले सबीहा खानम, संतोष कुमार, नैयर सुल्ताना और फिर मोहम्मद अली, ज़ेबा, वहीद मुराद, नदीम बेग और शबनम, बिलाशुबा ये नाम कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। इनकी फिल्में तफरी तो फराहम करती ही थीं, मगर साथ साथ पाकिस्तानी तमद्दुन की भी नुमाइंदा समझी जाती थीं। आपका कोई ख्वाब नहीं टूटा सरकार, आप जब चाहे हवेली में चिरागा भी कर सकते हैं। ना सिर्फ अदाकारी बल्कि पसे पर्दा गुलकारी ने भी फिल्मों की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना, बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना। मज़ाहिया अदाकारी में रंगीला अपनी मिसाल आप थे। गोया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ऑल राउंडर्स और हर शोबे में स्पेशलिस्ट से माला माल थी। क्या बात, दो लफ्जों में फैसला हो जाता। एक्सक्यूज मी कहकर जो चाहो लड़की से कह दो, और अगर वो नाराज हो जाए तो फिर एक्सक्यूज मी कह दो, अल्लाह बखैर सल्ला दुरकल्ला। भारतीय फिल्मों की मौजूदगी के बावजूद हर तरफ हमारे सितारों का ही तूती बोलता था। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे सामन साहब से बिजनेस की बात करनी है। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब कई सितारे अपने कैरियर के उरूज पर पहुंचकर दागे मुफारकत दे गए। तुम मेरे पीछे यहाँ क्यों आए हो?
मेरे पीछे आई हो या मैं तुम्हारे पीछे आया? मजाक छोड़ो, ये दूसरे का घर है। ये दूसरे का घर है? तो क्या हुआ? हाय अल्लाह, क्या मुसीबत। खाला आ जाएगी तो क्या सोचेगी? खाला आ जाएगी तो मैं कह दूंगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं कहती हूँ तुम बाहर जाके मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आके तुम्हारी खबर लेती हूँ। क्यों? सब्जाजार के रोमानवी मंजर की जगह मौला जट ने ले ली और फिर प्यार भी मार कुटाई का नाम बनकर रह गया। फिल्म इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए बहुत से लोग आगे बढ़े, लेकिन कोई खातिरख्वाह कामयाबी हासिल ना हो सकी। लॉलीवुड की किस्मत में एक ऐसा फाइनल कट आ चुका है जिसे एक्शन में बदलना अब एक चैलेंज की मानंद है। जी नाजरीन, जल्दी से आपको एक हमने जर्नी के थ्रू गुजारा है कि जी कहाँ थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, लॉलीवुड कहाँ से शुरू हुआ और अब अफसोस है कि जी हमारा लॉलीवुड का में हमने रिसेंटली कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी। अब पिछले 1-2 सालों से देख रहे हैं कि जी 2-3 फिल्म्स आई हैं जो प्रोमिनेंट हुई, जिसमें बोल और खुदा के लिए, भाई लोग का शुमार होता है। 2011 में अपेरेंटली 34 फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं लॉलीवुड में, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला सिवाय बोल और भाई लोग के। मेरे ख्याल में 2011 की कोई फिल्म ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुई। कुछ पश्तो फिल्म्स भी थी, कुछ सराइकी भी हैं, कुछ पंजाबी भी थी। आज हमने बुलाया है कुछ ऐसे लोगों को जिनसे हम बात करेंगे कि जी हमने गलतियां कहाँ की इस पूरे सफ़र में, इस जर्नी में जो आई थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड का आगाज़ हुआ था 1948 में। पाकिस्तान बनने के, इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद से ये इंडस्ट्री शुरू हुई। अब कहाँ पे जाके गलतियाँ शुरू हुई, कहाँ जाके जी चीज़ें गलत होनी शुरू हुई, किसकी गलतियाँ हैं और अब क्या हो रहा है, इन सब की बात करेंगे। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में आज बैठी हैं जिनके बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन दूं मैं, उनकी शक्ल ही आप देखेंगे तो जी आप जान जाएंगे कौन है वो। उनका शुमार होता है हमारी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर्स में। अब आप उनको टीवी पे भी बहुत देखते हैं, बहुत ही मज़े मज़े के वो कैरेक्टर्स कर रही होती हैं। इट्स अ रियल ऑनर कि वो आज टाइम निकाल के मेरे शो पे आई हैं। बेशुमार मूवीज़ में एक्ट किया, बेशुमार मूवीज़ डायरेक्ट की। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे शॉर्ट में कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनके साथ बुलाया है मैंने एक ऐसे शख्स को जिनका बहुत गहरा ताल्लुक अब है फिल्म इंडस्ट्री से, जो अब प्रेजेंट डे हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, फिल्म्स में डायरेक्टिंग भी कर रहे हैं और वेरी सून उनकी अपनी भी एक फिल्म जो वो डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं रिलीज़ होगी। उनके साथ हैं जी एक ऐसे शख्स जिनका ताल्लुक है सिनेमा से। ही इज़ अ सिनेमा ओनर एंड उनसे पूछेंगे कि जी अब उन सिनेमास का क्या बन रहा है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मैडम संगीता, शमून अब्बासी एंड जुल्फ़िकार अली रमज़ी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सॉरी कुछ ज़्यादा बोल ली मैं ना। शमून शौक में देख रहे थे कितना बोलेगी ये। इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो रहा है। व्हाई नॉट यार, जब डिजर्व करते हैं लोग तो होना भी चाहिए। थैंक यू सो मच संगीता आपा कि आप आ जाइए। मुझे पता है बहुत बिजी हैं। सबको कहीं ना कहीं जाना है, शमून को भी जाना है शूट पे, संगीता आपा को भी जाना है। आपको कहाँ जाना है? कहीं पहुँचना है? जल्दी जल्दी नहीं, मैं अपना टाइम निकाल के अपना टाइम। वेरी थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले मैं संगीता आप आपसे शुरू करूंगी। 70s में आपने कदम रखा इस इंडस्ट्री में, उस वक्त का ज़रा थोड़ा सा एक हाल बताइए कि क्या हालात थे? बहुत अच्छे हालात थे और मुझे याद है एवेन्यू स्टूडियो के अंदर अली भाई, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, ये सब, शबनम बेगम, रानी बेगम, दीबा बेगम, ऐसे चहल पहल हो रही होती थी। अब वही स्टूडियो में अगर मैं जाती हूँ तो कोई नज़र नहीं आता, तो एकदम वो लम्हा याद आ जाता है जब इस तरह सब फिर रहे होते हैं, एक दूसरे को मिल रहे। बहुत कुछ याद आया और लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। अच्छा, कि अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे।
और अब जो है ज़माना इन लोगों का है, यंग जनरेशन, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये इस इंडस्ट्री को दोबारा से खड़ा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं शमून कि फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होने का, फिल्म्स में एंटर होने का ख्याल कब कैसे आया? टीवी में तो हम आपको देख रहे हैं काफ़ी सालों से। मुझे लगता है आयशा कि ये ख्याल मुझे नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री को आया। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, सब सच्ची बात है। अच्छा, आपको अप्रोच किया गया? मुझे अप्रोच किया गया, और वो शायद उसकी वजह ये थी कि वो प्रॉब्ली द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई वाज गिविंग अवे, तो उन्होंने शायद कहीं मीटर मुझे किया होगा कि फिल्मों में कहीं चल जाएगा, जज्बात अच्छे। हाँ, धक्का वक्का देंगे तो ये कहीं चल जाएगा, एंड इट वर्कड। मैं माशाल्लाह भाई लोग में, मुझे संगीता आपा ने जब मुझे बात की भी, हम एक शूट पे साथ थे, तो मैंने इनसे व्यू लिया, मैंने कहा ये कर रही है इतने ऐसे से, बहुत अच्छा बताएंगे, वरना बाकी लोग तो मक्खन चक्कर भी लगाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे मुझे व्यूज दिए, अच्छी तरह क्रिटिकल अपना एक एनालिसिस दिया आपने। अच्छी बुरी बातें दोनों बताई इन्होंने मुझे। अच्छा। उससे मुझे महसूस हुआ। लेकिन जूनियर्स मैं देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा सीखना नहीं चाहते अपने सीनियर्स से। अब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतनी इज्जत देते हैं अपने सीनियर्स को कि लेकिन ये इस तरह की चीज़ें हर दौर में होती हैं, हमारे दौर में भी थी, लेकिन आज भी मतलब आपने किससे सीखा? सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कौन थे आपके सीनियर? मैंने जितने मेरे सीनियर थे मैं उनको गौर करती थी और देखती थी कि वो क्या मतलब किस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, और किस मतलब जो अगर सीरियस सीन है तो वो बाहर जो बैठते हैं वो किस तरह बैठते हैं। ये चीज़ें अब आज के दौर में यंग जनरेशन को नहीं पता चलती, लेकिन जो इज़्ज़त करने वाले हैं वो आज भी हैं, और जो नहीं है वो उस दौर में भी नहीं थे और आज भी नहीं है। नहीं, हर ऐसे लोग होते हैं। हाँ, ऐसे होते हैं जी। जुल्फ़िकार साहब, आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं सारी गुफ्तगू। मैं अग्री करता हूँ इनसे, जो शमून कह रहे हैं कि ये देखिए, इज्जत करना सीनियर्स का अपनी एक चीज़ है, बट एवरीवन मस्ट मार्च टू हिज ओन ड्रमर। या यूथ अब दुनिया भर में देखें ना, जब न्यू पाथ्स आर बीटन तो दे हैव टू गो ऑफ ट्रैक। यू आप इफ यू विल कि जी वो किया, मेरे बाप ने ये किया, मैं वही करूंगा, तो यू विल डाई आउट, स्टैग्नेट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते तो हैं। नहीं, ओनली अ फूल विल नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, बट आपको यू विल हैव टू फिट इट इनटू द टाइम्स ऑफ द टाइम। हाँ। अच्छा, अब आपका ताल्लुक कितना पुराना है विद लॉलीवुड इंडस्ट्री? कब से कनेक्शन? बचपन से। हाँ, मेरे फादर he was 19 when he started movie business as a third party in India. I joined his business. नहीं, just about. But we were in India. अच्छा. And I joined him when I was 19. How nice. So, basically, तो आपने टेक ओवर किया इस एम्पायर को? My father, हमने in East Pakistan we produced the first color film of Pakistan, Sangam. Oh really? जी, वो हमारी प्रोडक्शन थी। मुझे आज भी उसका एक गाना याद है, 1000 साल का पुरानी संगम की बात हो रही है ना, उस संगम की तो बात नहीं हो रही। नहीं, this is 1964 है। हमारे पास है कुछ पुरानी संगम का कोई क्लिप, कोई वीडियो है? बहुत मुश्किल नहीं है। इस संगम का जरूर है जो अभी 10 साल पहले, शायद नहीं, 15 साल पहले। अच्छा, सो यू प्रोड्यूस दैट। लेकिन आपने फिर प्रोडक्शन शुरू की या सिनेमा? प्रोडक्शन हम ईस्ट पाकिस्तान, जब हम वेस्ट पाकिस्तान आए, अच्छा, we came migrated here. तो in the 70s. In 75 actually, post Bangladesh. So we never went into production here. ठीक है. Then it was just exhibition. हाँ, वहीं रह गया. अच्छा. Exhibition. तो can I please know कि cinemas के आपके नाम क्या हैं? कौन? हमारा स्टार सिनेमा था स्टार सदर में, और एक कुरंगी में नसीम। But I'm associated Nadeem, Nishat, Atrium. You know, we are very close knit. So you haven't left the business? No. You can leave the business. You can't leave show business as such. You can't leave the show world. You may not earn your livelihood through that, but you can't leave the. Agreed. थोड़ा सा आप ज़रा बताइए उस ज़माने में जब when you started, जब आप इधर माइग्रेट किए, जब यहाँ सिनेमाज ऑपरेट करना शुरू किए, संगीता आपा ने भी उसी टाइम एंटर किया था इंडस्ट्री को। बड़ी फिल्में हमने चलाई। हाँ? देखिए जो पहली फिल्म कौन सी थी इनकी जो सबसे आई थिंक मैग्नम ओपस जिसको कहना चाहिए ना, बिगेस्ट हिट एवर। नहीं, हिट को छोड़ दी, मैग्नम एक जरूरी नहीं कमर्शियल हिट हो, तो पिक्चर was मुट्ठी भर चावल। You cannot surpass। माने जब पाकिस्तान की लिखी जाती है ना हिस्ट्री ऑफ फिल्म्स ऑफ लॉलीवुड, तो you cannot, माने these are turning points। टोटली, मतलब मुझे भी पता है मुट्ठी भर चावल। एक्चुअली जो बिजनेस का मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को वेस्ट पाकिस्तान में या पाकिस्तान में अब was 71। जो रियलाइजेशन होते होते हमको 20 साल लगे
कि आपका आधा मार्केट आपके हाथ से चले गए, खत्म, फिनिश्ड। प्लस क्रिएटिव कंटेंट, बंगाल का क्रिएटिव कंटेंट वाज फिनोमिनल। आप ये देखिए ना, फर्स्ट कलर फिल्म बंगाल में बना, फर्स्ट सिनेमास्कोप फिल्म बंगाल में बना, फर्स्ट सिनेमास्कोप कलर फिल्म बंगाल में बना। अच्छा, अभी कहाँ उनकी इंडस्ट्री स्टैंड कर रही है, हमसे कहीं आगे? आगे देखिए, उसका एक वजह है, जबान का बहुत बड़ा एडवांटेज है। जबकि इंडियन वहाँ उर्दू समझी जाती है, समझते हैं लोग, बोलते हैं और एंजॉय करते हैं। मगर जैसे पंजाबी फिल्मों को इंडियन फिल्म इतना इम्पैक्ट नहीं किया जितना उर्दू फिल्मों को किया, क्योंकि जबान एक है। जबान एक है। और आप हाथ बांध के आपको कंपटीशन पे लगा दिए। जब तक आप compete करते थे इंडिया से 64 तक, आपको प्रॉब्लम नहीं था, आपकी भी स्टैंडर्ड बढ़ रही थी, बिकॉज यू वर इन कांस्टेंट कंपटीशन। अगर आपके बच्चे को एक स्कूल में डाल दिया जाए अकेले, तो किससे compete करेगा? यू विल रन योर रेस अलोन। बिल्कुल जी, गुफ्तगू तो जारी रहेगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सवालात हैं। आपके कोई सवालात हैं, हमें कॉल करें 0213-2270-861 से लेके 66 तक, और SMS करें 8888 पे। ब्रेक लेते हैं और वापस आइए और मुझसे मिलिए इन ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। अभी आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख रहे थे एक फिल्म का, जो हमें पता चला जिसका नाम था दोस्ती, चिट्ठी ज़रा। और अपेरेंटली संगीता आपा को ये फिल्म ऑफर हुई थी, अभी हमें बता रही थी, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत छोटी है इसके लिए, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत थी, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर शबनम को दे दी गई। ठीक ठीक ठीक। बट आप कह रहे हैं वाज दिस इन एग्जिबिटेड इन एनी ऑफ योर सिनेमास एट दैट टाइम? नो नो नो, दिस इज 70 एंड 71 आई थिंक। अच्छा, उस तक आप माइग्रेट नहीं किए थे? 72 की है। तो ईस्ट पाकिस्तान तो आई नहीं थी फिल्में ये। लास्ट फिल्म आई थिंक जो ईस्ट पाकिस्तान आई इधर से was तेरे मेरे सपने। उसके बाद वॉर हो गया एंड देन। ठीक। अच्छा चमून, मुझे ये बताओ, हम अब पुराने गोल्डन ईरा को तो याद कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमें सबको नज़र आ रहा है, पता है कि जी बड़े अच्छे गोल्डन टाइम्स थे वो, और कोई मिड में जाके कहीं वो ग्राफ गिरना शुरू हुआ, फिर गिरता 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 चला गया। अब कह रहे हैं कि रिवाइवल है लॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो शायद नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की हमारी। वो क्या लॉलीवुड अभी भी कहेंगे हमारी इंडस्ट्री को या नहीं कहेंगे? मैं थोड़ा सा अमिताभ से एग्री करता हूँ, अमिताभ साहब से, कि बॉलीवुड एंड लॉलीवुड आप ये सोचिए कि हम अगर इसी में फंसे हुए हैं कि हम ओरिजिनल एक नाम नहीं सोच सकते अपनी इंडस्ट्री के लिए। माने जब वो बॉलीवुड भी एक जबरदस्ती, इट्स बिकम अ स्लैंग, और लॉलीवुड तो जबरदस्ती बॉलीवुड के बाद फॉलो किया। हॉलीवुड की कॉपी। बट हॉलीवुड तो चलो एक जगह का नाम था ना, तो उससे नाम आया। आप बॉलीवुड का चरबा बना लॉलीवुड। जिस तरह मतलब इंग्लिश फिल्में होती हैं, तो पहले इंडिया में उसकी नकल बनती है, फिर यहाँ और यहाँ पे भी फिल्म की बनती है, ड्रामा बन जाता है। 40 मिनट ड्रामा बन रहे हैं, एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट। चेंज फर्क ये आ गया है, देखिए विद इंटरनेट एंड केबल एंड ऑल, ये चीजें आप 15 साल पहले 10 कर सकते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था अच्छा ये कौन सी फिल्म है। अब तो पता है सब नजरों के सामने। जब रिलीज होती है अमेरिका में फिल्म, उसी दिन यहाँ होती है, उसी दिन इंडिया में होती है। उसके 3 महीने पहले पब्लिसिटी में आपको स्टोरी कंटेंट पता है, तो आप क्या कॉपी करेंगे? अच्छा, फिर कॉपीइंग मास्टर्स हम लोग हैं, हम उनको कॉपी करते हैं, वो हमें। आईना को हमने बनाया, एक्सीलेंट मूवी, 4 इंडियन फिल्मों की कॉपी, 4 इंडियन फिल्मों की कॉपी। रियली? अच्छा, मुझे मैंने सुना था कि कोशिश,
उसको फिर उन्होंने बनाया, वो वाइट हो गई। हाँ। खैर आईना भी सुपर डुपर हिट थी यहाँ पे। अच्छा शमून, कमिंग बैक टू यू, अब जो लोग एंटर कर रहे हैं इंडस्ट्री में, क्या मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? आपने भी लास्ट ईयर भी एक फिल्म रिलीज हुई भाई लोग, ठीक है, इस साल आपकी वार रिलीज हो रही है जिसमें आपने एक्टिंग की है, प्लस गिग आप खुद बना रहे हैं, प्रोड्यूस भी खुद कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग डायरेक्टिंग पार्टनर है हमारे साथ जमाल अकबर साहब। अच्छा। और प्रोडक्शन भी। अच्छा, सो यू स्टार्टेड एक्टिंग, अब डायरेक्शन में किस तरह आ गए, कैसे? एंड यू आर अ ग्रेट डीओपी, यू आर ग्रेट ऑन द कैमरा, उसमें किस तरह है और क्या मुश्किलात फेस हो रही हैं? देखिए ये 2-3 सेगमेंट्स में डिफरेंटली मैं बताऊंगा। एक तो जो डिफिकल्टीज हैं वो इस वक्त फिल्म बनाना नहीं है, असल में वो ऑडियंस को केटर करना है कि अब आज का ऑडियंस कौन है, क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। उसको प्रॉब्लम ये है हमारे ऑडियंस के साथ कि वो आज अवतार भी देखता है, ठीक है, 3D मूवीज भी देख रहा है, वो जो इंडियन मूवियां भी देख रहा है, इसमें करोड़ों रुपए का बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा होता है। आज एक व्यूअर जब अपने सिनेमा से निकलता है, रमजी साहब भी इस बात पे एग्री करेंगे, जब वो निकलता है अपने सिनेमा से, उसको 2 मिनट लगते हैं टू असेस द मूवी से फ्लॉप हिट। 1 सेकंड में वो बात आज हो जाती है, क्योंकि ऑप्शंस इतने हो चुके हैं कि आप पूरी दुनिया को अब आप केटर कर सकते हैं। सॉरी, साथ साथ वार का जी प्रोमो चल रहा है स्प्लिट स्क्रीन में, वो हम एंड में जाके प्रॉपर्ली भी दिखाएंगे। हाँ, तो अब आज के दौर में मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो आवाम है वो देखना क्या चाहती है। ठीक है। अब हुआ ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कि जो भी फिल्म मेकर्स उठे हैं उन्होंने तालिबानाइजेशन को पोर्ट्रे करना शुरू किया, which was not a global ideology to portray from पाकिस्तान। क्योंकि पता है सबको कि ये पता है पाकिस्तान में न्यूज में भी ये बातें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। अब हमने एक कैरेक्टर उठाया जी, तालिबानाइजेशन दिखा दी, हमने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म दिखा दी, which is not cinema, it's not entertainment, it's not। अब आपने ये जितने गाने भी देखे वहीद साहब के, शबनम जी के, मेरे हिसाब से प्योर एंटरटेनमेंट है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको बात सुननी है, आपको एंटरटेन होना है, प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे गाने और अच्छी चीजें। क्योंकि लोग, मेरे समझ में नहीं आता फिल्म को अब एक किताब की शक्ल में क्यों देखना चाहते हैं। It's supposed to be a fantasy कि लोग वहाँ गुम जाएं और भूल जाएं अपने गम और अपनी डेली रूटीन। अब आजकल के रूटीन में जो आजकल का मिसाल के तौर पे कि 25 साल का या 24 साल का एक फिल्म मेकर या कोई लड़की कोई लड़का जब आते हैं टेक्निकली सब कुछ सीख कर, सारा क्वेश्चन का ये होता है क्या बनाऊं, सब्जेक्ट क्या करूं। तो वो क्या करते हैं कि उनको बड़ा अमेज कर रही होती है तालिबानाइजेशन, फलाना ढिमाका, और वो सारी चीजें। देन हमारे सीनियर्स भी जाहिर है दे आर आल्सो अट्रैक्टेड टू सर्टेन थिंग्स। तो हमें इन द लास्ट 3-5 years वी हैड टू वॉच दोस मूवी जिसमें था ये सब्जेक्ट्स। ठीक है, इट वाज ग्रेट कि वो बनी और एफर्ट किया गया और एंटरटेनिंग भी थी, बिल्कुल एंटरटेनिंग, लेकिन प्योर एंटरटेनमेंट हमें नजर दूसरी चीज मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ी है इस वक्त, जिस पे मैं बहुत लड़ता हूं, वो ये है कि मैं उन तमाम डायरेक्टर्स से और प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छे प्रोड्यूसर्स को भगाना बंद कर दें। दे स्टार्ट उन लोग वो भगा देते। देखिए बहुत सारा फाइनेंस लेकर आते हैं लोग पाकिस्तान, या तो वो बाहर से आते हैं या यहीं से डेवलप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जी एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो, भले उन वो एक बिल्डिंग खरीद लें, उसमें वो कैमरे डाल दें, 1500 लोग वो रख लें, उनको सपोर्ट नहीं मिलती जिसमें जो सिंसियरिटी नहीं नजर आती। वो डायरेक्टर होगा, वो अपने पैसे पकड़ के भाग गया, उसने उसके एडवांस दे दिए, उसको पैसे दिला दिए, वो 6 महीने के बाद प्रोड्यूसर कहता है यार मैं तो बड़ी सिंसियरिटी के साथ पैसे लगा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। होता क्या है, वो पैकअप करता है, करोड़ों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू है वो लॉस हुआ, वो चला गया, अब आपके पास वो प्रोड्यूसर नहीं। वार को प्रोड्यूस किया डॉक्टर हसन वकास राणा ने। मैं सलूट करता हूँ उस इंसान को जिसने इतना पैसा बगैर किसी रिटर्न के सोचे। मैं उनसे जब भी मैं कितने सालों से ये प्रोसेस चल रहा है वार का? 3 साल पहले से प्रोसेस शुरू हुआ, 1.5 साल मेरे ख्याल में शूटिंग को हुआ। अच्छा। उस इंसान ने पूरी छोटी सी अपने तई एक इंडस्ट्री लगा दी अपने ही ऑफिस में। आज आप वहां जाएं तो आप एक मूवी तैयार कर सकते हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जो सामान इस्तेमाल हो रहा है वो वार में हो रहा है, एग्जैक्ट सामान, टेक्निकल इक्विपमेंट की बात, ठीक है ना। यानी कि हमारे मुल्क में वो सारी इक्विपमेंट अब उसकी फैसिलिटी आ गई है, वो कैमरास भी आ गए हैं, वो लेंस आ गए हैं। जैसे डायरेक्टर आज खड़े होके आपको बता सकता है कि जी बॉलीवुड को भी बिलाल अशारी तो डेफिनेटली बता सकते हैं बिकॉज़ बाहर से इतना एक्सपीरियंस लेके पढ़ के आया है। बट ये मुझे बताओ शमून, अक्सर ये भी देखते हैं कि जी बाहर से जो लोग सीख के आते हैं उनको लाइक यू सेड यहाँ आके हमारे सिस्टम के साथ अडेप्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है, बट टाइम लगता है कि जी वहाँ इतनी टेक्निकली आप एडवांस चीज़ें जो हैं उनके साथ काम करके आ रहे हैं, यहाँ वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये वार में भी फेस किया बिलाल ने या नहीं? बिलाल के बारे में मैं बताऊँगा और बिलाल जैसे तमाम डायरेक्टर्स के बारे में
कि वो बाहर से सीखकर टेक्निकलिटीज आते हैं, बट जो स्पिरिट और साइनर्जी होती है वो पाकिस्तान में आपको करनी पड़ती है। मेरी किसी तरह दोस्त 3 साल लगा के एक डिप्लोमा लेकर आई, एक दिन एक रोड पे शॉट ले रही थी वो, उनसे नहीं हो रहा था। मैं वहां से गुजर रहा था तो कुछ दोस्त मुझे मिल गए, उन्होंने मुझे रोक के उतारा, उन्होंने कहा यार वो शूटिंग चाहिए। मैंने कहा कि खप क्या लगी हुई है? कहते हैं वो उससे शॉट नहीं लिया जा रहा आउटडोर का। मैं गया, मैंने कहा कैन आई हेल्प यू आउट? शी सेड प्लीज बिकॉज़ आई कैन नॉट कंट्रोल दिस एनवायरनमेंट। मैंने वो शॉट लेकर उनको दे दिया। खुद उसने बोला, कहती यार 4 साल की डिग्री मेरी फेल हो गई है। मैंने कहा पता है क्यों? क्योंकि आपको इस एनवायरनमेंट का जिक्र नहीं है उस किताब में। एग्जैक्टली, हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अच्छा, एक कॉलर है हमारे पास, रुबीना है जद्दा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। रुबीना कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, और जो मेहमान बैठे हैं इनको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी रुबीना, किससे बात करेंगी? संगीता जी और ये शमून और ये जो इनके साथ बैठे हुए जुल्फिकार साहब। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग, आप लोगों का काम है अपनी फिल्म वगैरह को प्रमोट करना। आपने सारे मीडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब टीवी चैनल वाले सिर्फ प्लीज अपने पाकिस्तानी गाने और पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में बताया करें, और थोड़े जो प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग ही जो है ना इस इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट करने में मदद कर सकते हैं। और ये हमारे इतने अच्छे जबरदस्त ड्रामे हैं, पुराने भी नए भी, और कोई ऐसा चैनल पे इस तरह के प्रोग्राम करें। बिल्कुल करेंगे। पुरानी फिल्मों के बारे में बताएं, क्या हमारी न्यू जनरेशन को अपनी पुरानी फिल्मों के बारे में पता। बिल्कुल रुबीना, वही आज के प्रोग्राम में भी कुछ इतने अच्छे हैं और सब लोग इतना जबरदस्त काम करते हैं। हम लोग पाकिस्तानी नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ हम लोग अपने आप को खुद जो है ना नीचे करते हैं। हम लोग खुद अपने आप को जो है ना नहीं करते, एक दूसरे पे तनकीद ज्यादा करते हैं। थैंक यू रुबीना फॉर कॉलिंग, थैंक यू। आप शो देखती रहिए रुबीना, हम आपको पुरानी फिल्म्स की क्लिप्स वीडियो जरूर दिखाते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपकी यादें ताज़ा करते रहेंगे। संगीता आपा, कमिंग टू यू, ये जो इंडियन कंटेंट हमने पिछले 5 सालों में इतना ज़्यादा फिल्टर होते हुए देखा है हमारे मुल्क में, आप क्या समझती हैं, ये ठीक हो रहा है या इसी से और जवाल हमारी इंडस्ट्री में आ रहा है? जो सिनेमा है ना वो भी हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा है, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो अगर एक चीज़ ख़राब हो रही थी तो दूसरी को हम नहीं ख़राब कर सकते थे। अगर उनको परमिशन ना मिलती तो ये सिनेमा इंडस्ट्री भी ख़त्म हो जाती, सिनेमा हाउसेस बिल्कुल बंद हो जाते। लेकिन इसकी वजह से ये हुआ कि और अच्छे लेवल के जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं थे, इस इंडस्ट्री की वजह से वो बनना शुरू हो गए। और आज आप देखिए कि अच्छे हर शहर के अंदर बन रहे हैं, सही, और हैं भी, और फैमिलीज जा रही होती हैं। जाहिर है जब हमारी इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला, मुझे ये उम्मीद है कि ये कराची से शुरू होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल आप हेड करेंगे उसको संगीता, पर क्यों नहीं कुछ डायरेक्ट कर रही? प्लीज स्टार्ट। मैं इस साल इंशाल्लाह मैं एक फिल्म जरूर बनाऊंगी और 8 मूवी बनाऊंगी मुट्ठी भर चावल की तरह। इंशाल्लाह। कब ये आप डिसाइड हो चुका? डिसाइड कर लिया जी। वेरी गुड, क्योंकि आपने भी टीवी को ज्वाइन कर लिया, कुछ साल हो गए हैं, आपकी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक कुछ मुनक़ता सा है। बस ये था कि बोल बोल के थक गई थी। आप ये देखिए कि 40 साल मैंने अपनी इंडस्ट्री को, अपनी उम्र का 40 साल का हिस्सा मैंने इधर दिया। मैं 12.5 साल की उम्र में आई इंडस्ट्री के अंदर, और जब से लेके आज तक काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से इश्क है। मैं दुनिया की हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे एक कहते हैं ना, खुदा के बाद मुझे अगर इश्क है तो अपने काम से है। और आज भी वही जोश है, वही वलवला है, और उसी जोश के साथ काम कर रही हूँ। चाहे मैं टीवी का काम करूँ, चाहे फिल्म का करूँ, लेकिन मेरा काम करने का स्टाइल वही है आज भी। आप यकीन करेंगी कि मुझे ये पता होता है कि 1 बजे काम शुरू होगा, लेकिन मैं 10 बजे ऑन सेट मौजूद हूँ। वही जो पुराना डिसिप्लिन है वो है अभी तक। और जो नए लोग इतने इनडिसिप्लिन्ड, उनको ये फील होता है कि जब मैं पहुंची होती हूँ ना, वो अगर लेट है तो वो देखते हैं तो उनको सॉरी आपा सॉरी, तो मुझे ये खुशी होती है कि चलो इनको कुछ लेसन तो मिल रहा है ना, तो हाँ एहसास हो रहा है। अच्छा, नए जो आपने भी देखा है इन द रिसेंट ईयर्स, संगीता आपा की कुछ फिल्म्स बनी है, कुछ नए लोग आ रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग और होप किस में उम्मीद नज़र आ रही है आपको नए लोगों में? भाई देखिए, ये सारे बाहर से जो सीख कर आए ना, ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अब लशारी साहब हैं, शमून है, मुझे बड़ी उम्मीद है इनसे, बहुत उम्मीद है। शमून के काम के बारे में क्या? उफ, मैंने प्रोमो देखा इनका, एक सॉन्ग देखा, बहुत खूबसूरत। भाई लोग देखी जाके? बिल्कुल देखी। और मैंने बहुत सारे प्रेस वाले बैठे हुए थे, तो मैंने कहा भाई
सारे तो थे ही आर्टिस्ट, लेकिन शमून मैंने कहा इस वक्त इस फिल्म के अंदर सबसे नुमाया था। That is true. अच्छा, शमून के साथ काम करना भी जो होता है ना, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी इतनी अच्छी है शमून की, ऑलवेज से दैट, और इतनी कामली पीसफुली हर चीज़ हो रही होती है। बल्कि मैंने ये देखा कि इसको भी अपने काम से इश्क है और ये जो टाइमिंग दी है उस पर मौजूद होता है। कभी मैंने नहीं देखा कोई नखरा कर रहा हो या लेट आएगा, नहीं। देखिए, लेट आना ये आपकी इज्जत नहीं, उससे आप बड़े नहीं हैं। आप बड़े उस वक्त हैं कि आप अपने टाइम पे हैं, अपना काम और अच्छा काम करें। अच्छा संगीता, आपने अपने करियर में कोई 150 फिल्म्स में एक्ट किया और आपने बताया कि कोई 80 फिल्में आपने डायरेक्ट की। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। कब डायरेक्शन शुरू की, कब एंटर किया? मैंने 18 साल की थी जब मैंने ये काम शुरू किया था डायरेक्शन का। और मेरे माँ बाप रात को बैठे हुए कि बेटा, काफ़ी फिल्में उन्होंने, वो कहेंगे हम बड़े से बड़ा डायरेक्टर ले आएंगे, सुबह खड़ा कर देंगे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं कर सकूँगी। मैं कहा नहीं, मैं ही करूँगी। जिद थी, रोई मैंने कहा नहीं, मैं ही करूँगी। और सुबह जब आपकी जिद को पूरा किया, अगर वो ना करते तो आज मैं डायरेक्टर ना होती। सबसे नुमाया फिल्म अपने करियर की आपको कोई याद हो जिससे आप बहुत करीब हैं, जो आपके बहुत करीब हो एज अ डायरेक्टर? एक दो फिल्में हैं, मतलब सोसाइटी गर्ल पहली फिल्म, कभी नहीं मैं भूलूंगी उसको। ग्राउंड ब्रेकिंग अगेन, और ग्राउंड ब्रेकिंग सोसाइटी गर्ल, ऑफ कोर्स। अच्छा, वो फिल्म जो थी, में बात हो रही थी वो फिल्म जो है वो 20 साल पहले बनाई थी, समझे? मतलब वो आज के दौर की बनने वाली फिल्म थी। बिल्कुल। और बहुत सारे मेरे ऐसे सब्जेक्ट थे जो बहुत बोल्ड थे, वो मैंने वक्त से पहले ही बना दिए। उसके बाद इश्क इश्क बनाई, मैं चुप रहूँगी, महल मेरे सपनों का, उसके बाद मिट्टी पर चावल। राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है ये। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ही नावल लिखा है जो क्लासिक नावल में शुमार होता। वो मैं पढ़ रही थी तो ऐसे ही ख्याल आया, मैं कहा इसकी फिल्म बननी चाहिए। जब अम्मी अबू से डिस्कस, अरे तो बिल्कुल खुश्क है और ये है और वो नहीं चली, मैं कहा ना हो, बस मैंने ये बनानी है। और यकीन करें कि उसको मैंने 18 दिन में फिल्म को कंप्लीट किया था। 18 दिन में? वाह। और सब रियल लोकेशंस हैं उसके अंदर सारी। अच्छा जी, ब्रेक पे हमने जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत स्पेशल सरप्राइज़ है। लाहौर में हमें एक और गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं जिनको मैं रिवील अभी नहीं करूंगी। ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे साथ शो में और कौन होंगे। एक बहुत ही इनवैल्यूएबल एसेट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, उनका एक नाम अगर मैं लूँगी वही काफ़ी है बताने के लिए कि कौन है। ब्रेक पर जाइए, वापस आइए, इन ये वक्त है मेरा।
वेलकम बैक। अभी आप एक गाना सुन रहे थे और मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस फिल्म का है। चूड़ियाँ, जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी मूवी रही है अब तक इन द लास्ट 50 जब से हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई, 54 इयर्स आई बिलीव, उसमें सबसे बड़ी हिट थी ये मूवी और सबसे ज़्यादा बिजनेस इस मूवी में किया है। और इस गाने को दिखाने का एक मकसद था कि हम आपको अब मिलवा रहे हैं उस इंसान से जो इस गाने के, इस मूवी के क्रिएटर थे, द मैन बिहाइंड दिस फिल्म, द बिगेस्ट नेम ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब, लाहौर में हमसे हमारे साथ बराह रास्त में मौजूद हैं। हेलो, थैंक यू वेरी मच। हमारे हम लोगों को बुलाया, ख़ास तौर पे इस वक्त मैं सलाम पेश करूंगा जो जहाँ बैठे हुए हैं, परवीन और अब्बासी साहब और जुल्फ़िकार साहब। बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, मैंने थोड़ी सी सुनी है और इस किस्म की डिस्कशन की हमें ज़रूरत है इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को, बहुत ज़रूरत है नूर साहब। एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला है एंड यू नो यू आर गोइंग टू बी विद अस। आपसे हम गुफ्तगू करते रहेंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपने अपनी सारी गिले शिकवे भी हमें बताने हैं जो आपको हैं करंट टाइम्स में। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं शमून अब्बासी, संगीता आपा एंड जुल्फ़िकार अली रमज़ी, जिस तरह आपको पता है हमने बताया। सबसे पहले नूर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल क्या हो रहा है, कोई फिल्म बन रही है? बिल्कुल जी, मुझे तो एक ही काम आता है, फिल्म बनाना, और मैं फिल्म भी बना रहा हूँ और एकेडमी भी बना रहा हूँ और जी बिल्कुल एकेडमी देख रहा हूँ। थोड़ा सा एकेडमी के बारे में बताइए। और जी एकेडमी के बारे में ये है कि मैंने 4-5-6 साल की मेहनत में इसको बनाया है। अभी हमने वर्कशॉप्स की हैं। ये देखें, एक अवेयरनेस जो क्रिएट हुई है, जो बड़ा पॉजिटिव साइन है, वो ये है कि आज बच्चे जो हैं फिल्म मेकर बनना चाह रहे हैं। पहले ये था कि कोई डॉक्टर इंजीनियर ही बनते थे, तो लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या अकेडमीज़ में, वो पढ़ाया जा रहा है जो अमेरिका में है, जर्मनी में है। जो हमारी सूरत हाल है, हमारे मुल्क की सूरत हाल है, उसके हवाले से कुछ नहीं। उसके लिए प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। बिल्कुल, थ्योरी पढ़ के बच्चे आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। NCA से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उनको डिग्री मिली बैचलर की, और उनको कुछ पता नहीं कि लेंसेज क्या है, बिल्कुल कैमरा क्या है, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है वहाँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनके साथ कॉम्बिनेशन बना जाए इन बच्चों के साथ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर्स का। वो हमको नहीं बुलाते, जो कॉलेजेस वाले हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री में से किसी को उन्होंने कभी कॉल नहीं किया है। लेकिन हम चाहेंगे कि वो बच्चे वहाँ से पढ़ के हमारे पास आएँ, हम उनको प्रैक्टिकल कराएंगे और बाकायदा हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि वो शॉर्ट्स फिल्म बनाएं, वो हमारे साथ मिल के फिल्म्स बनाएं। यही एक मैं 2 साल से यही कह रहा हूँ कि जो फ्यूचर है वो यंगस्टर्स का है, नए लोगों का है, जो आएंगे और इसको रिवाइव करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, इसलिए कि उनके पास विजन भी होगा, उनके पास एजुकेशन भी होगी, उनके पास बात करने की ताकत भी होगी। लाइक शमून, अगर आप देखें तो मैंने इनका एक वीडियो देखा है, गाना बहुत अच्छा किया है और इनमें करज भी है, बोलने की करज भी है, बात करने की, कन्विंस करने की करज है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी इंडस्ट्री का अलमिया ये रहा है कि आँख में आँख डाल के किसी से बात नहीं की, ना गवर्नमेंट से, ना किसी और से, ना तोहमत लगाने वाले पे, ना अप्रिशिएट करने वाले पे। हम सब मिसी भी रहे हैं, हम खामोश ही रहे हैं। किसी ने अच्छा किया मुस्कुरा दिए, किसी ने बुरा कहा मुँह छुपा के चले गए। लेकिन ये है कि अब इन बच्चों में ये करज होगी कि ये अपनी इंडस्ट्री के हवाले से उसको डिफेंड भी करें और उसके लिए बात भी करें। अच्छा शमून, कोई आप बात करना चाहेंगे? अभी आपका भी जिक्र किया नूर साहब ने, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, जो एक ये एफर्ट शुरू हो रहा है यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक नूर साहब की बात है, नूर साहब शायद इन डिकेड्स के वाहिद वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का जो वो एक बिल्कुल ही जो एक ख़त्म होने वाला था ना, उसको संभाल, ठीक है, वो फ्लैग वाहिद आदमी मैं कहूँगा। उनमें और भी लोग हैं, लेकिन सैयद नूर साहब ज़ाहिर इज ऑन टॉप। ही इज़ बीन प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्टिंग मैनी मूवीज़। और डेफिनेटली देखिए, आज अगर आप करण जौहर से भी पूछेंगे या जेम्स कैमरॉन से भी पूछेंगे, हिट और फ्लॉप की गारंटी वो फिल्म के बनने से पहले कोई नहीं दे सकता, ठीक है। फिल्म बनती है और फ्रीक्वेंसी असल में होती है कि किसी इंडस्ट्री में फ्रीक्वेंसी हो मूवीज़ की, और उसमें से चले 10 बनाई, 3 अच्छी चली गई, 3 बुरी चली गई, ये तो एक तरीक़ेकार है।
बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो बात अभी सईद नूर साहब ने की इंस्टीट्यूशन की, दैट इज वेरी वैलिड। लोग सीख कर आ रहे थे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है। लोग डिग्रीज लेकर आते हैं, वो खड़े हो जाते हैं पेपर कागज लेके लेंस के पीछे सीखना शुरू करते हैं। उनको एनवायरनमेंट नहीं समझ आता पाकिस्तानी इंडस्ट्री का, यहाँ का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, लैंग्वेज, मेंटालिटी, ये सब समझना है, फिर आप एक फिल्म बना सकते हैं, वरना आप नहीं समझ सकते। तो आई एग्री ऑन दिस, और मेरा ख्याल है कि जो एकेडमिक गैप हम ले रहे हैं आगे, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट इट शुड हैपन इन एवरी सिटी इन पाकिस्तान। इट इज वेरी ट्रू। आज के दौर में मैं देखता हूँ बच्चा 18 साल का होता है, वो कहते हैं जी मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ डैड, आई वांट टू लर्न दिस, एंड पीपल आर स्पेंडिंग मनी। वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि जाके ये कोर्सेज करो, वो कोर्सेज करो। तो इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज एक्चुअली सेट एग्जांपल्स फॉर देम कि जी देखें ये फिल्म आ गई है, बेटा आपने ऐसी फिल्म बनानी है, आएगा ये सीखिए। और आप जैसे लोग भी वो एग्जांपल्स अब आज के दौर में we all trying, I believe we all trying। और मैं पूछना चाहूंगी नूर साहब से, नूर साहब शमून के काम के बारे में कुछ प्लीज अपनी राय दें, बिकॉज शमून हमें 1 मिनट में छोड़ने वाले हैं, अपनी शूट पे जाने वाले हैं, जल्दी से। नहीं, एक्सीलेंट वर्क जो मैंने देखा है, बहुत अच्छा। और नए इक्विपमेंट पे इन्होंने किया है, रेड पे इन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम किया है, और हमारा फ्यूचर भी यही है। लेकिन सिर्फ चंद बच्चों के आने से या नए लोगों से आने से बात नहीं बनेगी, हमें ये सपोर्ट चाहिए सिनेमास की तरफ से डेफिनेटली। बैठे ना जुल्फिकार साहब, बना लें सिनेमा ना हो तो क्या करेंगे हम, लगाएंगे कहाँ? अब मुसीबत ये है कहाँ सिनेमा ऑनर्स जो हैं जिन्होंने रेनोवेट किया है अपने सिनेमास को, वो तो पाकिस्तानी फिल्म को लगाना ही नहीं चाहते, और जो पुराने घिसे पिटे सिनेमाज हैं वहाँ हमारी फिल्म लग जाती है, और वहाँ जो लोग आते हैं, जितने भी आते हैं, हमारी फिल्म उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती। ये सॉफ्ट कॉर्नर आना चाहिए एग्जीबिटर्स की तरफ से कि जैसी भी फिल्में हैं उनको सपोर्ट करें। अभी देखें चाइना कितना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे मुझे उस दिन हमारे प्रेस अटैची आए हुए थे वहाँ से एम्बेसी से, तो मुझे बता रहे थे कि उनको इजाज़त है 20 फिल्में इंपोर्ट करने की चाइना में, सिर्फ 20 फिल्में। और यहाँ एक अंधेर नगरी मची हुई है, जब देखो हर बंदा फिल्म लेके आ रहा है, फिल्म लगा रहा है, और ये जो फिल्म लगा रहे हैं थोड़ा सा अब सोचें, अपने मुल्क, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी सोचें। मैं नहीं चाहता कि वो रिस्क ले, लेकिन यह है कि सपोर्ट तो कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा नूर साहब, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट इस मोमेंट पे करूंगी, क्योंकि हमें एक ब्रेक पे जाना है, न्यूज़ ब्रेक पे, और जो हैं वो रुखसत हो रहे हैं यहाँ से, हमें छोड़ रहे हैं बिकॉज इन्हें अपनी शूट पे पहुँचना है। और ये ऑब्वियसली पंक्चुअलिटी की हम बात कर रहे थे, तो ये लेट नहीं हो सकते बिकॉज ये डायरेक्टर हैं, तो जी इन्हें निकलना है। थैंक यू सो मच शमून कि आपने 1 घंटे के लिए भी हमें टाइम दिया, एंड यू नो वैल्यूबल चीज़ें। आप बहुत सारी और बातें आपसे करनी थी करंट सिचुएशन की, लेकिन हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नूर साहब, संगीता आपा एंड जुल्फिकार साहब हमारे साथ ही होंगे। ब्रेक पे जाइए, ये वक्त है मेरा।